Hello friends, I am Ashwini Raghuvanshi. Welcome to my YouTube channel Community Update. आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो रिलेटेड है मालदीव से। जैसा आपको पता है कि वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट हैं मुर्सी, उन्होंने काफ़ी एंटी इंडियन जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद जो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस हैं वो काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन सिंस अभी जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस मालदीव्स को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ बॉयकॉटिंग मालदीव्स, जो कैंपेन इंडिया में चला था वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पे टूरिस्ट के जो जो नंबर है काफ़ी डिक्रीज कर गए थे, उसको देखते हुए उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। और दूसरा जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मूजी, उनका जो चाइना की तरफ जो प्रो चाइना उनका एटीट्यूड है, उसको देखते हुए वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो बहुत आए हैं। और दूसरा जो चाइना ने जिस तरह का उन्हें लोन दिया, उसका जो डेप्थ अब जो उनके ऊपर काफ़ी बढ़ गया है, उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे अब इंडिया के पास वापस आए हैं। एक तरह से अगर सच कहें तो वो भीख मांगने ही आ गए हैं वापस यहाँ पे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि बगैर इंडिया के सपोर्ट के मालदीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो वापस यहाँ पे इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़िया करने के लिए इंडिया विजिट किए हैं। और क्या क्या डिस्कस हुआ है और क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो हम आगे बात करते हैं। So Maldives Muzi rushes to mend the ties with India as China debt squeeze loans। ये एक सच है कि मालदीव के ऊपर जो भी चाइना ने अपना जो लोन दिया था, उसका डेप्थ अब इतना ज्यादा हो गया है कि उनको, और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना हो गया है मालदीव में कि अब उन्हें वापस इंडिया के पास आना पड़ा है। देखिए, जो पहला उन्होंने करेंसी स्वाइप एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के अंदर, उसमें क्या है, जो इंडिया एंड द मालदीव्स have signed a currency swap deal worth around 750 million to assist the Maldives in overcoming its foreign currency crunch। देखिए, पहली बात तो उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी कम हो गया है, तो उसके लिए इंडिया ने मालदीव्स के 750 मिलियन का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। इस 750 जो उन्होंने साइन किया उसमें से 400 मिलियंस, दिस इंक्लूड 400 मिलियन एंड एडिशनल 3000 करोड़ अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क वैलिड टिल 2027 तक। नेक्स्ट, जो उन्होंने स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशनशिप, जो मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुर्सी, वो इंडिया में आके जो यहाँ के साथ उनके इंडिया के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की काफी कोशिश की। पहले उनके जो एंटी इंडियन स्लोगन्स या जो उन्होंने स्पीच दिया था, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने काफी गलती की है, उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। और दूसरा, इंडिया ने ऑल्सो इनको ये बोला है कि दे विल लॉन्च द रुपे कार्ड्स and build around 700 houses besides cooperating in the youth and the sports sectors। जो मैंने आपको पहले बताया कि बिकॉज ऑफ बॉयकॉट द मालदीव जो स्लोगन इंडिया में जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद जो हमारे रेस्पेक्टेड पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी, वो लक्षद्वीप के अंदर काफी उन्होंने टूरिस्ट को प्रमोट किया था, और उसके बाद जो मालदीव के अंदर टूरिस्ट जो नंबर है वो काफी डिक्रीज कर गया था। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मालदीव के, वो कह रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इंडियन पब्लिक से कि वो इस स्लोगन को और इस कैंपेन को भूल के वापस मालदीव के अंदर आए, ताकि उनका जो फाइनेंशियल जो उनकी इकोनॉमी है वो काफी, उसको काफी सपोर्ट मिले। और जिसकी जैसा आपको पता है कि काफी टूरिस्ट ड्रॉप हुआ था आफ्टर दिस कैंपेन बॉयकॉट मालदीव्स। उन्होंने और भी रिक्वेस्ट किया है, जिसमें है कि वो डेप्थ जो उनका रिपेमेंट वेवर्स है उसको काफी सपोर्ट मिले, क्रेडिट लाइंस को जो इंडिया को इनको इन्होंने पहले जो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे उनका जो क्रेडिट लाइंस है उसको थोड़ा एक्सटेंड करें, एंड फर्दर इकोनॉमिक असिस्टेंस जो भी चाहिए वो इंडिया उनको प्रोवाइड करे। आपको पता है कि पहले भी इंडिया ने मालदीव का काफी सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई रिसेंट है जिसके अंदर मालदीव को सपोर्ट मिल रहा है। पहले भी जब 2004 के अंदर सुनामी आया था, उस टाइम पे भी इंडिया ने मालदीव को जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काफी सपोर्ट दिया था, और उससे पहले 1988 में जो मिलिट्री coup हुआ था उसमें भी सपोर्ट किया है। चाइना रोल, देखिए, ये जो विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही, क्योंकि जो वहाँ के मालदीव के प्रेसिडेंट है मोदी, वो अब से 8 महीने बाद चाइना में विजिट करेंगे फॉर द सेम पर्पस। और इस तरह से वो चाहते हैं कि दोनों इंडिया और चाइना के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं वो बैलेंस रहें,
किस जैसे उनके पहले इंडिया के साथ खराब हो गए थे, तो लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो इंडिया और चाइना दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप बैलेंस कर सकें, इनसे ताकि उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हैंडल कर पाए। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।